नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में अगले 5 दिन कोल्ड अटैक। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी रहेगा। पछुआ हवाओं के कारण गलन बढ़ेगी और 31 जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। फिलहाल शीतलहर से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। किसान भाइयों के लिए बजट 2026 से बड़ी खुशखबरी आ रही है। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सालाना राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का ऐतिहासिक ऐलान कर सकती है। खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार इस बार किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों से मांगी ये रिपोर्ट। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग से जिला व क्षेत्र पंचायत वार्डों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये रिपोर्ट त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। परिसीमन के बाद जिला पंचायत के 30 और क्षेत्र पंचायत के 830 वार्ड कम हुए हैं। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन में देरी के कारण चुनाव समय पर होने पर अभी भी संशय बना हुआ है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। यूपी में आज से बटेगा फ्री राशन। 23 जिलों में मिलेगा ज्वार बाजरा। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में आज से मुफ्त राशन वितरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इस बार वितरण में खास बदलाव किया गया है। प्रदेश के 23 जिलों में गेहूं चावल के साथ पौष्टिकता बढ़ाने के लिए ज्वार और बाजरा भी मुफ्त दिया जाएगा। सरकार का ये कदम मोटे अनाज को बढ़ावा देने और गरीबों की सेहत सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। सगाई की 5 लाख रुपए लिए फिर दूसरे लड़के के साथ हो गई फुर। गोरखपुर में युवक पर एफआईआर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोरी चौरा में एक युवक सगाई के बाद दूसरी युवती के साथ फरार हो गया। उसने अपने मंगेतर ममता विश्वकर्मा से 6 साल में शादी का झांसा देकर 5 लाख रुपए ठग लिए थे। शादी की तारीख तय होने से पहले ही वह देवरिया की एक युवती को लेकर भाग गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने युवक समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। सीएम योगी के एक आदेश से यूपी में मकान मालिक और किराएदारों को बड़ी राहत। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश से यूपी में मकान मालिकों और किराएदारों को बड़ी राहत मिली है। किराया रजिस्ट्रेशन की स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क में 90% तक की कटौती की गई है। साथ ही पैतृक संपत्ति के बंटवारे की रजिस्ट्री अब मात्र 10,000 रुपये में होगी। फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी और संपत्ति विवादों में कमी आएगी। गोरखपुर में अलाप पर ताप रहे लोगों को स्कॉर्पियो ने कुचला, 3 की मौत। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रामपुर गांव में तेज रफ्तार से स्कॉर्पियो ने अलाप पर ताप रहे 6 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में ऑटो चालक भगवान दास और 15 वर्षीय प्रिंस की मौके पर इलाज के दौरान मौत हो गई। स्कॉर्पियो चालक संजय सिंह की भी मृत्यु हुई है। 4 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। अब रैपर से होगी एंटीबायोटिक दवा की पहचान। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार एंटीबायोटिक्स के बेमिसाल और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार बाजार में एंटीबायोटिक्स की पहचान के लिए एक सिस्टम लाने की योजना बना रही है, ताकि आम लोग आसानी से समझ सकें कि दी जा रही दवा एंटीबायोटिक है या नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 32,679 पदों पर सीधे भर्ती। आयु सीमा में 3 साल की छूट। नेगेटिव मार्किंग भी खत्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए गोबर से बने ऑर्गेनिक गमलों का उपयोग करने की योजना बनाई है। लगभग 7,000 गौशालाओं में 5 करोड़ गमला उत्पादन होगा। ये योजना रोजगार सृजन और गोवन संरक्षण में मदद करेगी। महिला समूह और युवा उद्यमियों के माध्यम से इसका कार्यान्वयन होगा। अब बिजली बिल होगा जीरो। रोजगार का सुनहरा अवसर। यूपी के किसानों को 1.5 करोड़ तक की सब्सिडी देगी योगी सरकार। यूपी की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी धांधली अवैध वसूली में फंसी। शिकायत पर योगी सरकार ने रद्द की परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज की ओर से आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भर्तियों और चयन प्रक्रियाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और शुचितापूर्ण बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। चौकीदारबाग कायरबाग गाने वाली नेहा की गिरफ्तारी पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को भेजा नोटिस, का कोई कार्रवाई नहीं होगी। 50,000 लोगों का राशन कटा। ई केवाईसी न कराने वाले अपात्रों को नहीं मिलेगा लाभ।
आगरा में हुई बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में लगभग 50,000 लोग ई-केवाईसी न कराने या अपात्र होने के कारण राशन से वंचित रहेंगे। 1 साल का पर्याप्त समय मिलने के बावजूद उन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है। इनमें मृतक और आय करदाता, अधिक भूमि या 4 पहिया वाहन वाले संपन्न लोग भी शामिल हैं। सत्यापन के बाद इनके नाम काट दिए गए हैं, जिससे अब उन्हें मासिक राशन का लाभ नहीं मिलेगा। 1,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं एफडी, 8% तक मिलेगा ब्याज, 5 लाख तक का बीमा कवर भी। अमेजन पे की ये एफडी सर्विस 2 एनबीएफसीएस, श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस और 5 संस्थाएं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और साउथ इंडियन बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ साझेदारी में लाई गई हैं। ग्राहक महज 1,000 रुपये से एफडी शुरू कर सकते हैं और इसके लिए अलग अलग बैंकों में सेविंग अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं होगी। ब्याज दरें 8% प्रति साल तक मिल रही है। वहीं सीनियर सिटीजन को 0.5% अतिरिक्त ब्याज मिलेगा और श्रीराम फाइनेंस महिलाओं को भी 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज दे रहा है। छुट्टी खत्म होने के बाद 404 स्कूलों में होगी प्री बोर्ड की परीक्षाएं, बनाए गए 117 केंद्र। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने से पहले जिले के 404 विद्यालयों में प्री बोर्ड परीक्षाएं कराई जाएंगी। इसके लिए जिलों में 117 केंद्र बनाए गए। बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। इसमें इंटरमीडिएट में 44,218 और हाई स्कूल में 46,074 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। यूपी में हाईकोर्ट के आदेश, घोषित अपराधी भी कर सकता है अग्रिम जमानत की मांग। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति घोषित अपराधी है तब भी उसके अग्रिम जमानत की मांग करने पर कोई रोक नहीं सकता। कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोप के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई है तो उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी पर विचार करने पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगती। अब बिजली बिल होगा जीरो, रोजगार का सुनहरा अवसर। यूपी के किसानों को 1.5 करोड़ तक सब्सिडी भी देगी सरकार। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए डबल खुशखबरी है। योगी सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने पर 90% तक की सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली बेचने के प्रोजेक्ट्स पर 1.5 करोड़ रुपए तक की भी भारी सब्सिडी और रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। यूपी पंचायत वोटर लिस्ट का नया शेड्यूल जारी, 6 फरवरी नहीं अब इस दिन जारी होगी अंतिम सूची। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के लिए चल रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान की समय सीमा बढ़ा दी है। अब दावे और आपत्तियों के निस्तारण सभी सहित प्रक्रियाएं 27 मार्च तक पूरी की जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अब 6 फरवरी के बजाय 28 मार्च को होगा। इस नए शेड्यूल के अनुसार अब दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद की प्रक्रिया अगले 2 महीने तक विभिन्न चरणों में चलेगी। आयोग ने 18 दिसंबर को प्रारंभिक पुनरीक्षण सूची जारी की थी। इसमें पिछले चुनाव की अपेक्षा कुल 40.19 लाख मतदाता बढ़े थे। सूची को लेकर आयोग ने दावे और आपत्तियां मांगी थी। लाखों दावे व आपत्तियां आई हैं। पहले 6 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित की जानी थी, लेकिन आयोग अब समय सीमा बढ़ा दी है। यूपी के स्कूलों में छुट्टी बढ़ाने का ऐलान, भीषण ठंड में पेरेंट्स और बच्चों के लिए नया अपडेट। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर और घने कोहरे को चलते स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, बहराइच, बरेली, लखीमपुर समेत तमाम जिलों के डीएम ने छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि बच्चों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने स्कूल की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है ताकि ठंड के इस प्रकोप में छोटे बच्चों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। सावधान, नकली फास्टैग एनुअल पास बेच रही है फर्जी वेबसाइट। NHAI ने किया अलर्ट। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फास्टैग वार्षिक पास खरीदते वक्त बेहद सावधानी रखें। कुछ लोग फर्जी वेबसाइट बनाकर नकली फास्टैग वार्षिक पास बेचने की कोशिश कर रहे हैं। आधार PVC कार्ड हुआ महंगा, अब देने होंगे 75। UIDAI ने बढ़ाया चार्ज। आधार कार्ड रखने वाले लोगों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने आधार PVC कार्ड की फीस बढ़ा दी है। अब आधार PVC कार्ड बनवाने के लिए 50 रुपये की जगह 75 रुपये देने होंगे।
LIC की धाकड़ स्कीम 10वीं पास हैं तो हर महीने 7,000 रुपये की मिलेगी इनकम। LIC देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी है। अगर आप महिला हैं और आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है तो आपके लिए LIC की खास योजना से हर महीने 7,000 रुपये तक की कमाने का मौका आपके पास है। खास बात यह है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। सिर्फ 10वीं पास महिलाएं भी इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने LIC बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 70 साल होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। हालांकि LIC के मौजूदा एजेंट या कर्मचारी के पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन और करीबी रिश्तेदार इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा रिटायर्ड LIC कर्मचारी, पूर्व एजेंट और मौजूदा एजेंट भी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स में उम्र का प्रमाण पत्र, पता प्रमाण और शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र शामिल है। इन सभी की सेल्फ असिस्टेड कॉपी के साथ पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन फॉर्म के साथ अपलोड करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार जरूर विजिट करें। 75 जिलों में एक साथ बजेगा ब्लैकआउट का सायरन। 23 जनवरी को लाइट्स ऑफ अलर्ट ऑन मॉक ड्रिल से होगी सुरक्षा की अग्नि परीक्षा। उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव नागरिक सुरक्षा संयुक्ता समददार ने कहा है कि 23 जनवरी को होने वाले ब्लैकआउट मॉक ड्रिल कोई औपचारिकता नहीं है बल्कि जन सुरक्षा की वास्तविक परीक्षा है। आपात परिस्थितियों में प्रशासनिक तंत्र, सुरक्षा एजेंसियों और नागरिक सुरक्षा की तैयारियों को परखने का ये सुनहरा अवसर है। 12 फरवरी को हड़ताल पर रहेंगे विद्युत कर्मी। निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में लिया ये फैसला। बिजली निगम के अभियंता व कर्मचारी 12 फरवरी को निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी बिल 2025 के विरोध में हड़ताल करेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने ये घोषणा की है। इस हड़ताल को देशव्यापी बनाने के लिए 9 जनवरी को दिल्ली में 10 केंद्रीय यूनियनों की बैठक होगी। अन्य मुद्दों में श्रम संहिता का विरोध और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण और पुरानी पेंशन बहाली भी शामिल है। भीषण शीतलहर और कोहरे का अलर्ट। कई जिलों में पारा 3 डिग्री के करीब। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर जारी है। कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और आगरा जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री के बीच पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 14 जनवरी से टिकट बुकिंग पर मिलेगा डिस्काउंट। रेलवे ने डिजिटल टिकट बुकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। अब रेलवे ऐप के माध्यम से जनरल टिकट बुक करने पर यात्रियों को किराए में 3% तक की छूट मिलेगी। ये छूट सभी डिजिटल भुगतान के माध्यमों पर लागू होगी, जैसे UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। ये सुविधा 14 जनवरी से 14 जुलाई तक प्रायोगिक तौर पर लागू की जा रही है, जिससे यात्रियों को सीधे किराए में बचत होगी और काउंटर पर भीड़ कम होगी। यूपी में गेहूं समर्थन मूल्य में 160 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। किसानों की बढ़ेगी आय। सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में 160 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, जिससे अब ये 2,585 रुपये हो गया है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उत्पादन लागत कवर होगी। विंध्याचल मंडल में गेहूं खरीद 1 मार्च से और 15 जून तक चलेगी। किसान खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। भुगतान आधार लिंक बैंक खाते में होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। योगी कैबिनेट में प्रस्ताव को मिली मंजूरी। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। जल्द मिलेगी मनचाहे स्कूल में पोस्टिंग की सुविधा। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा मित्र सरकार की समस्या नहीं है बल्कि समाधान है और सरकार उनके हितों के प्रति पूरी तरीके से संवेदनशील है। भरोसा दिलाया है कि बहुत जल्द शिक्षा मित्रों को मनचाहे विद्यालय में तैनाती की सुविधा दी जाएगी। मानदेय, सम्मान, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। 2026 में 0.50% और घट सकती है ब्याज दर। 2025 में 1.25% की कटौती के बाद भी RBI के पास गुंजाइश, लोन और सस्ते होने की उम्मीद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साल 2026 में ब्याज दरों में 0.25% की एक और कटौती कर सकती है। IIFL कैपिटल की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में ब्याज दरों में कुल
1.25 की कटौती करने के बाद भी केंद्रीय बैंक के पास रेट कट की जगह बची है। अगर ऐसा होता है तो होम लोन और ऑटो लोन की ईएमआई और कमी आएगी, जिससे आम आदमी की जेब को बड़ी राहत मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को एआई सिखाएगी योगी सरकार, परफॉर्मेंस खराब हुई तो रुकेगा प्रमोशन। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में मिशन कर्मयोगी के तहत राज्य के अब तक हुई प्रगति और आगामी कार्ययोजनाओं की समीक्षा की गई। रेलवे का बड़ा फैसला, माता पिता की तरह बेटियों को भी मिलेंगी ये सुविधाएं। इंडियन रेलवे ने अपने कर्मचारियों के परिवारों की भलाई के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब रेलवे कर्मचारियों की अविवाहित, विधवा व तलाकशुदा बेटियां अपने माता पिता की मौत के बाद भी हेल्थ बेनिफिट्स और ट्रेवल पास का लाभ उठा सकेंगी। इस कदम से हजारों ऐसे परिवारों को राहत मिलेगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पेंशन या दूसरी सरकारी फायदों पर निर्भर हैं। बिजनेस लीग में छपी खबर के मुताबिक पहले की व्यवस्था में रेल कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी को विधवा पास और रिटायरमेंट एम्प्लॉई लेबर लाइड हेल्थ स्कीम के तहत फ्री में मेडिकल सुविधाएं मिलती थी, लेकिन पत्नी के निधन के बाद ये सुविधाएं आश्रित बेटियों तक नहीं पहुंच पाती थी, जिससे उन्हें अस्पतालों और रेलवे कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि सेकेंडरी फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाली बेटियां रेलवे परिवार का अभिन्न अंग मानी जाएंगी। उन्हें रेलवे अस्पतालों में मुफ्त इलाज, दवाइयां और अन्य चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। पेंशन के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के हितों में एक अहम बदलाव उठाते हुए पेंशन से जुड़े दस्तावेजों को लेकर नई हिदायत जारी की है। खासतौर पर पेंशन भोगी या फैमिली पेंशनर्स के निधन के बाद पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को लेकर अब प्रक्रिया और सख्त कर दी गई है। साथ ही सरकार ने पहले से जारी उन नियमों को भी दोहराया है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन में मनमानी कटौती या रिकवरी से पेंशनरों को सुरक्षा देते हैं। उन दोनों फैसलों का मकसद साफ है कि भ्रम कम करना, पारदर्शिता बढ़ाना, बुजुर्गों, पेंशनरों व उनके परिवारों को अनावश्यक परेशानी से बचाना है। उत्तर प्रदेश में आसान हुआ संपत्ति बंटवारा, योगी सरकार की इस व्यवस्था से प्रदेशवासियों को होगा बड़ा फायदा। योगी सरकार ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे पर स्टाम्प ड्यूटी में बड़ी छूट दी है। अब आवासीय, कृषि के साथ व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों की दान विलेख पर भी केवल 5,000 रुपये स्टाम्प शुल्क और 1% निबंधन शुल्क लगेगा। ये निर्णय प्रदेशवासियों को राहत देगा, कानूनी हस्तांतरण बढ़ाएगा और विवाद कम करेगा। जल्दी अधिसूचना जारी होने पर ये लागू होगा। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ईपीएफओ ने मासिक पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान। निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वर्ष 2026 एक नई उम्मीद लेकर आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़ी कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 को लेकर लंबे समय से पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही थी। स्थायी समय में 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन के दौर में अत्यंत मोटी रकम जा रही है। ऐसे में ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी 2026 की खबरों में निजी कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशन भोगियों के बीच नई चर्चा और उम्मीद जागी है। वर्तमान के अनुसार ईपीएस के तहत पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये की वेतन सीमा, यानी अगर किसी कर्मचारी की सैलरी इतनी भी है तो पेंशन कैलकुलेशन 15,000 रुपये के आधार पर ही होता है। प्रस्तावित बदलाव में इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने की बात कही जा रही है। चांदी 2.48 लाख के ऑल टाइम हाई पर आज 4,850 रुपये महंगी हुई। सोना 15,000 से बढ़कर 1.37 लाख हुआ। चांदी के दाम आज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 4,850 रुपये से बढ़कर 2,48,000 रुपये किलो पर पहुंच गई। इससे पहले कल ये 2,43,150 रुपये पर थी। वहीं सोने के दाम में आज गिरावट है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 15 रुपये से बढ़कर 1,36,615 रुपये पर आ गया। इससे पहले ये 1,36,660 रुपये पर था। वहीं सोना 29 दिसंबर 2025 को 1,38,161 रुपये के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था।
बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे वर्ल्ड कप मुकाबले। आईसीसी ने वेन्यू बदलने की मांग की खारिज, नहीं खेले तो पॉइंट कटेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की टी20 वर्ल्ड कप के वेन्यू बदलने की मांग को खारिज कर दिया है। आईसीसी ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश को अपने सभी लीग मैच भारत में ही खेलने होंगे, नहीं तो उसे अपने अंक गंवाने पड़ेंगे। पीसीबी ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में टी20 वर्ल्ड कप के मैच खेलने से इनकार कर दिया था और आईसीसी से अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने की अपील की थी। आईपीएल से निकाले गए मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान में मिला सहारा, अब पीसीएल में आएंगे नजर। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने की पुष्टि हो गई है। रहमान को हाल ही में आईपीएल टीम केकेआर से रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद से बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच तनातनी चल रही है। 8 जनवरी से यूपी में सर्दी और बढ़ेगी, मौसम विभाग ने पारा लुढ़कने की आशंका जताई। कहा 10 जनवरी तक कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। प्रदेश में अधिकतर हिस्सों में गलन और ठंड रात और सुबह शाम के वक्त बढ़ेगी। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज काफ़ी सख्त रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ, कानपुर और वाराणसी सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। वहीं पश्चिमी यूपी के जिलों जैसे मेरठ, कानपुर में बर्फीली हवाओं के कारण शीतलहर का प्रकोप रहेगा। न्यूनतम तापमान 7 सेल्सियस से 9 सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। सुबह के समय दृश्यता कम होने से यातायात प्रभावित हो सकता है। 11 जनवरी के बाद ही ठंड में हल्की राहत मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।